आज मेडिटेशन से पहले चर्चा होगी मेडिटेशन के सबसे बड़े दुश्मन की, मोबाइल की। आज हम मोबाइल से ही आपको मेडिटेशन का सूत्र देंगे। कैसे? चलिए सुनिए। देखिए, जब आप अपने मोबाइल पर उसकी क्षमता से अधिक लोड डालते हैं, जब आप सुबह से शाम तक उसका इस्तेमाल करते हैं, उस पर एक साथ बहुत सारी एप्लीकेशन रन करते हैं, तो क्या होता है? तो होता यह है कि आपका मोबाइल हीट हो जाता है और हैंग हो जाता है और वो हाथ खड़ा करके आपसे कहता है कि भैया हमसे ना हो पाएगा, ये इतनी सारी एप्लीकेशन हमसे अब और रन नहीं होंगी, और वो काम करना बंद कर देता है। फिर आप क्या करते हैं? आप उस पर दया करते हैं, उसे स्विच ऑफ करते हैं, उसका सारा बोझ खत्म करते हैं, सारी एप्लीकेशन को एक बार बंद करते हैं, और फिर ऐसा करने से वो मोबाइल दोबारा से अच्छी तरह से काम करने लगता है। तो जैसे मोबाइल की सेहत के लिए जरूरी है कि उसे दिन में एक ना एक बार स्विच ऑफ किया जाए, ऐसे ही आपकी माइंड की सेहत के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि आपके माइंड को भी दिन में एक ना एक बार स्विच ऑफ किया जाए, उसके सारे लोड को खत्म किया जाए, सारी एप्लीकेशन को बंद किया जाए। दिन में एक ना एक बार ऐसा मौका आना चाहिए कि जब आपका माइंड कुछ ना करे, वो किसी के बारे में ना सोचे, न देश के बारे में सोचे, न धर्म के बारे में सोचे, न जाति के बारे में सोचे, न परिवार के बारे में सोचे, किसी के बारे में ना सोचे, कुछ ना सोचे, एकदम विचार शून्य अवस्था। सुनने में कितना अच्छा लगता है। सारे गुरु अपने शिष्यों को यही कह रहे हैं कि विचारों को खत्म कर दो, एकदम विचार शून्य अवस्था में पहुंच जाओ और वहीं तुम्हें परमात्मा मिलेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि ना नौमन तेल होगा और ना राधिका नाचेगी। विचार कभी शून्य होते ही नहीं है। अरे हो ही नहीं सकते, ये तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। आपने फिजिक्स का वो नियम तो पढ़ा होगा कि जब भी कभी कहीं हवा हल्की होती है, हवा का दबाव कम होता है, निर्वात पैदा होता है, तो उस निर्वात को भरने के लिए दूर कहीं से हवाएं वहां आने लगती हैं, आंधियां चलने लगती हैं, तूफान चलने लगते हैं। यह प्रकृति का नियम है कि जब भी कोई चीज कहीं कमी में आएगी तो उस कमी को पूर्ति करने के लिए दूर से जहां वो चीज अधिकता में है, चीजें बहने लगेंगी। ठीक ऐसे ही अगर कोई आदमी बैठा है विचारों को खत्म करने के लिए, वो विचारों को कम कर रहा है, एक विचार शून्य की अवस्था पैदा कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो अवस्था पैदा हो रही है, दूर कहीं से विचारों की एक आंधी उसे भरने के लिए आ रही है। अक्सर ऐसा होता है। लोग कहते हैं हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो ऐसे ऐसे विचार आते हैं जो कभी नहीं आए। ऐसा लगता है जैसे विचारों की आंधी चलने लगी। तो ऐसा होना बिल्कुल तर्कसंगत है, यह नियम के अनुरूप है, ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही होता है। लेकिन अक्सर जो गुरु होते हैं वो अनुभवहीन होते हैं और वो शिष्यों से कहते हैं कि नहीं नहीं, मेहनत करो और मेहनत करो, एक दिन ऐसा होगा। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी ना हो पाएगा ऐसा, क्योंकि यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। विचार शून्य अवस्था कभी हासिल नहीं होगी। तो अब प्रश्न यह उठता है कि फिर स्विच ऑफ करने वाली बात क्या बेकार है? क्या ऐसा कभी कोई पल नहीं आएगा जब हमारा दिमाग काम करना बंद करेगा? दिमाग में फिर गलत कह रहा हूं, मुझे माइंड कहना चाहिए, मन कहना चाहिए, क्योंकि मन ही तो खिलाड़ी है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपका माइंड थोड़ी देर के लिए रेस्ट में आ जाए, उसकी सारी एप्लीकेशन बंद कर दी जाए, आपका माइंड किसी के बारे में कुछ ना सोचे? तो ऐसा संभव है। अब आप कहें कि ऐसा कैसे हो सकता है? जब विचारों की आंधी को रोका ही नहीं जा सकता तो फिर माइंड का जो लोड है वो कम कैसे होगा? तो इसका उत्तर है साक्षी भाव। कैसे? चलिए फिर समझाता हूं। देखिए, अगर कोई मकान दूर कहीं जल रहा है और वो मकान आपका है तो आपको बड़ी तकलीफ होगी, आप दर्द से, पीड़ा से भर जाएंगे, संताप से भर जाएंगे, आप एकदम ना विचलित हो जाएंगे। लेकिन अगर वो जलने वाला मकान आपका नहीं है, आपके पड़ोसी का है, तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कलह आपके घर में हो रही है तब तो आपको बहुत दिक्कत होगी, परेशानी होगी, लेकिन कलह अगर पड़ोसी के घर में हो रही है तो फिर तो एक तमाशा है, आप बैठकर तमाशा देखेंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? देखिए, किसी भी चीज से हमें दिक्कत कब होती है?
हमें दिक्कत तब होती है जब उस पर हमारा ठप्पा लगा हुआ होता है। देखिए, पूरे देश में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने रेप हो रहे हैं, कितनी हत्याएं हो रही हैं, कितने लूटपाट हो रहे हैं, लेकिन क्या हम पर कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारे किसी अपने के साथ वो हो तो फिर तो हम पर बहुत फर्क पड़ता है। तो दिक्कत जो है वो है मेरे से। जिस भी चीज पर आपका ठप्पा लग जाए मेरा, बस वही दिक्कत है। तो अगर ये मेरे का ठप्पा हटा दिया जाए, दिन में एक बार, बस एक बार ये मेरे का ठप्पा हटा दिया जाए, तो उस समय आप एकदम विचारों से अलग हो सकते हैं। डिटैचमेंट, वैराग्य अगर दिन में एक बार भी धारण किया जाए तो बड़ी आसानी से विचारों से अपना संबंध तोड़ा जा सकता है। वो विचार ऐसे ही पराये होंगे जैसे कि पड़ोसी के घर में जो कलह होती है। आप विचारों का तमाशा आराम से देख सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि वैराग्य धारण कैसे किया जाए? तो देखिए, इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। पहला तो तरीका जो है वो है निष्काम कर्म। अगर आप कोई भी ऐसा कर्म करें जिसका संबंध आपके मैं और मेरे के साथ ना हो, स्वार्थ के साथ ना हो, जब भी आप कोई स्वार्थहीन कर्म करेंगे, जैसे अगर आप किसी कुत्ते को खाना खिला रहे हैं, बशर्ते वो कुत्ता आपका नहीं होना चाहिए, उस कुत्ते पर आपका ठप्पा नहीं लगा होना चाहिए, तो उस समय आपको वैराग्य की अनुभूति होगी। उस समय आपके मन में वो विचार चलेंगे जिन विचारों के साथ कोई आपका संबंध ना होगा। उस समय आप विचारों से अलग हो जाएंगे, आपका माइंड रीस्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप किसी कुत्ते को खाना खिलाते हैं, किसी पेड़ में पानी देते हैं, या किसी अनजान व्यक्ति की मदद करते हैं, या कोई भी ऐसा कृत्य जिसका संबंध आपके मैं और मेरे के साथ नहीं है, जो निस्वार्थ है, वो निस्वार्थ कर्म आपके माइंड को रीस्टार्ट करेगा। तो ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि अगर आप किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां आपको आपका कोई भी मेरा दिखाई ना दे। कहते हैं ना कि जब हम सुबह सुबह ध्यान करें तो ऐसी जगह करना चाहिए जहां हमारे परिवार का कोई भी सदस्य हमें दिखाई ना दे, किसी की आवाज ना आए। आशय क्या है? आशय यही है कि हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, उसी के विचार हमारे दिमाग पर छाते हैं। तो अगर हम कुछ ऐसा देख रहे हैं, सुन रहे हैं जिसका संबंध हमारे मैं और मेरे के साथ नहीं है, तो उस समय हमारे मन में वो विचार पैदा होंगे जिनका हमारे साथ कोई संबंध ही नहीं है, और जिनका हमारे साथ कोई संबंध ही नहीं है वो हमारे हैं ही नहीं। वो वही है जिसे पड़ोसी के घर में कलह है, उसका आप आनंद ले सकते हैं, तमाशा देख सकते हैं। साक्षी भाव पैदा ही तब होता है जब ऐसे विचार उत्पन्न किए जाते हैं जिनका संबंध आपके साथ नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप सांसों को देख रहे हैं, तो सांसें जो हैं उन पर मोह का ठप्पा नहीं है। सांसें तो आ रही हैं, जा रही हैं, और अगर आप उनका निर्दोष अवलोकन कर रहे हैं तो उस समय स्वार्थपूर्ण विचार आपके अंदर उठेंगे ही नहीं। जैसे अगर आप आसमान में सनसेट या सनराइज देख रहे हैं, अब जो सन है वो सबका है, उस पर मेरे का ठप्पा नहीं है, इसलिए वो सनराइज और सनसेट आपको थोड़ी देर के लिए उन विचारों से दूर कर देगा जिन पर आपका ठप्पा होता है। उस समय ऐसे विचार उठेंगे जिनसे आप एकदम शांत होंगे, या यूं कहिए कि आप रीस्टार्ट हो जाएंगे। तो कोई भी प्राकृतिक दृश्य जैसे सनराइज, सनसेट, या आसमान में उड़ते परिंदे, या हरे भरे मैदान, पहाड़, झरने, कुछ भी, जो भी आपको दृश्य दिखाई दे, वो दृश्य जिसका संबंध आपके साथ ना हो, उन दृश्यों को देखते समय, उन संगीतों को सुनते समय, आवाजों को सुनते समय आपके अंदर जो विचार पैदा होंगे उन विचारों का आपके साथ कोई संबंध नहीं होगा, वो मोह के विचार नहीं होंगे। इसीलिए आप उन विचारों के साथ होते हुए भी उन विचारों से दूर होंगे। आप चाहें तो उस समय साक्षी भाव साध सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आप
आपका जो माइंड है वो रीस्टार्ट हो गया है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग 9 to 6 की जॉब करते हैं तो अक्सर उनके साथ ऐसा होता है कि वो सुबह से शाम तक नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं, और वो इतने नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं कि उनका काम करना मुश्किल हो जाता है। और फिर वो क्या करते हैं, फिर वो छुट्टी लेते हैं, और छुट्टी लेकर कहाँ जाते हैं, प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए। जब वो पहाड़ों को देखते हैं तो जो पहाड़ों का पहला दृश्य होता है वो उन्हें सब भुला देता है। वो ऑफिस भुला देता है, वो जो उनका इंक्रीमेंट होता है उसे भुला देता है, जो उनकी प्लानिंग होती है वो भी भुला देता है, सब कुछ भुला देता है। और तब वो कहते हैं कि मजा आ गया। तो मजा कहां से आया? मजा आया उस चीज को देखने से जो आपकी नहीं है, जिस पर आपका ठप्पा लगा नहीं है। तो अगर आप चाहें तो ऐसा नहीं है कि आप महीने 2 महीने में ही पहाड़ों पर जाएंगे और तभी आप अपने माइंड को रिस्टार्ट कर पाएंगे। आप चाहें तो रोज ये काम कर सकते हैं। आप सनराइज देख सकते हैं, सनसेट देख सकते हैं, आप किसी पार्क में जा सकते हैं जो आपका ना हो, आप वहां के लोगों को देख सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप निर्दोष अवलोकन करेंगे, चुपचाप बैठकर तमाशा देखेंगे, तो आप पाएंगे कि आपका माइंड रिस्टार्ट हो गया है। तो माइंड को रिस्टार्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, यह भी उनमें से एक तरीका है। तो अगर आप चाहें तो निस्वार्थ कर्म कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो साक्षी भाव या विपस्सना के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। एक और तरीका है जो मेरा फेवरेट है, और वो है आत्मसमर्पण। मैं अक्सर क्या करता हूं, मैं जब भी सुबह ध्यान करने के लिए बैठता हूं तो सबसे पहले प्रार्थना करता हूं और ईश्वर से कहता हूं कि हे ईश्वर, ये मन मेरा नहीं है, क्योंकि ये मन मेरे हिसाब से चलता ही नहीं है, ये तो अपने हिसाब से चलता है। और मैं अब तक ये समझ चुका हूं कि मन को कभी भी अपने हिसाब से चलाया नहीं जा सकता, ये पराई वस्तु है। और ऐसे ही शरीर भी पराया है, ये भी अपने हिसाब से चलता है। ये बुद्धि भी पराई है, ये इंद्रिय भी पराई है, और ये पूरा जगत पराया है। यहां कोई भी अपना नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी पर हमारा कोई वश ही नहीं है, सब अपने हिसाब से चलते हैं, हमारे हिसाब से कोई नहीं चलता। तो हे ईश्वर, ये मन, बुद्धि, इंद्रिय, ये पूरा संसार पराया है, ये मेरा नहीं है, ये मैं जान चुका हूं। इसीलिए हे ईश्वर, मैं स्वयं को आपके चरणों में अर्पित करता हूं, और मैं जितनी देर के लिए यहां बैठा हूं उतनी देर के लिए मैं सारा बोझ अपने सर से उठाकर आपके सर पर रखना चाहता हूं, क्योंकि ये चीजें आपकी हैं। अब चूंकि मुझे ईश्वर का बहुत गहरा विश्वास है, और उस गहरे विश्वास का कारण है आज से 10-12 साल पहले जो मुझे ईश्वर साक्षात्कार हुआ था, और उसके बाद जो ईश्वर ने मुझे कई रूपों में साक्षात्कार दिया, तो मेरे अंदर ये दृढ़ भावना है कि हाँ, ईश्वर है और वो मेरे सामने उपस्थित है, ईश्वर सर्वव्यापी है। तो मैं बड़ी आसानी से अपने बोझे को अपने सर से उठाकर ईश्वर के सर पर रख पाता हूं। तो ये मेरा तरीका है, और आप चाहें तो ये आपका तरीका भी हो सकता है। तो ये एक और तरीका है मन को रिस्टार्ट करने का। तो कितने तरीके हैं मन को रिस्टार्ट करने के? पहला तरीका है निस्वार्थ कर्म, दूसरा तरीका है विपस्सना या साक्षी भाव, और तीसरा तरीका है आत्मसमर्पण या भक्ति भाव। तो आप चाहें तो इनमें से किसी भी कर्म, किसी भी तरीके का अनुसरण कर सकते हैं। मेरा ये दावा है कि आप अपने मन को रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा करेंगे, ऐसा करने का प्रयास करेंगे। आप दिन में एक ना एक बार 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का समय निकालेंगे, और आप अपने इस मैं और मेरे के दायरे से अलग जाएंगे। तो इसी मंगल कामना के साथ अब मैं यहीं विराम लेता हूं। ओम तत्सत।